आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। सोनीपत के पीपली कांड का जिक्र करते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने आरोप लगाया है कि आपातकाल के दौरान घरों से जबरदस्ती उठाकर लोगों की नसबंदी करने का काम कांग्रेस ने किया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जेलों में यातनाओं सहने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। संकल्प से सिद्धि अभियान कब तक चलेगा और मन की बात कार्यशाला कार्यक्रम में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के बाद भाजपा का क्या कार्यक्रम रहेगा, इस समय मेरे साथ हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। इनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम रहने वाला है। जो 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी ने जो इस देश में आपातकाल की स्थिति, आपातकाल लगाने का जो काम किया था, और कल 25 तारीख को वो 50 वर्ष पूरे होंगे। और इसकी शुरुआत 12 जून को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को गैर कानूनी ढंग से उसको अयोग्य घोषित किया गया और उन पर इस प्रकार का आदेश हुआ कि 6 वर्ष तक वो किसी भी सदन की सदस्य नहीं रहेंगी, उनकी सदस्यता को भंग किया गया। और फिर उसके बाद 25 तारीख की रात को जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी ठोकने का काम किया, जबकि पूरे देश में हालात सामान्य थे, कोई भी इस प्रकार का वातावरण पूरे देश में नहीं था कि इमरजेंसी को लगाया जाए। गैर कानूनी ढंग से उन्होंने उसको लगाने का काम किया, अनेक नेताओं को जेल में डालने का काम किया और लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया। संविधान की हत्या जो 50 वर्ष पहले कांग्रेस ने की थी, वो दिन कल आएगा और पूरे देश में जो 1975 के बाद जो जनरेशन पैदा हुई है, उन सब को भी उसके बारे में हम बताने का काम करेंगे। और उन सब जो उस समय जेलों में जिन्होंने यातनाओं को सहा है और कांग्रेस पार्टी ने जेल में डालने का काम किया था, उन सब लोगों को भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। और इमरजेंसी की उस कालखंड में किस प्रकार के अत्याचार देश में हुए, किस प्रकार से किसान परिवारों ने घर में ना सोते हुए खेतों में गुजारनी पड़ी, वो बहुत एक ऐसा दौर था जिसमें अनेक यातनाएं लोगों ने सही हैं। देश में पीपली कांड जैसा हमारा सोनीपत में हुआ और ज़बरदस्ती घरों से उठाकर जो नसबंदी करने का काम कांग्रेस ने किया, बहुत सारे ऐसे उस इमरजेंसी के दौर में ऐसे कारनामे कांग्रेस ने किए, उन सब को हम जनता के साथ साझा करेंगे। अध्यक्ष जी, मन की बात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बारी मन की बात में कोई ना कोई नए विषय को लेकर आते हैं और पिछली दफ़े भी जिन विषयों पर चर्चा की थी, किसानों से संबंधित, व्यापार से संबंधित, और कोई नया काम, कोई हाथ का दस्तकार काम करता है उससे संबंधित, और कोई देश और दुनिया में कोई ऐसी घटना घटती है उससे संबंधित, और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद अपने पक्ष को पूरी दुनिया के सामने रखा और पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने लड़ी उसके साथ खड़े रहे। और मुझे लगता है अब की बार भी कोई ना कोई इसी प्रकार की बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी जनता के साथ मन की बात में साझा करते हैं। और हरियाणा प्रदेश के सभी 20,629 बूथों पर मोदी जी की मन की बात जो 123वां एपिसोड 29 जून 2025 को होगा, उसको सुनने का काम करेंगे। प्रधान जी, कांग्रेस लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, क्या कारण है और सरकार क्या कदम उठा रही है? आज हरियाणा में कानून व्यवस्था कोई ख़राब नहीं है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी की आदत है कि लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना, और जब भी किसी ने अपराध किया है तो उसको सज़ा देने का काम हमारे अधिकारियों ने किया है। और आज पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से रात को एक मुठभेड़ हुई है उसमें इनकाउंटर भी हुआ है, और जिन्होंने अपराध किया है पुलिस के द्वारा और ज्वाइंट ऑपरेशन, दिल्ली पुलिस का और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में उनको पकड़ने का काम हुआ है। अध्यक्ष जी, संकल्प से सिद्धि जो अभियान आपने चलाया है ये कब तक चलेगा? ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 11 वर्ष पूरे हुए हैं, और ये आने वाली 6 जुलाई तक ये 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और इसमें एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी इसमें हमने शामिल किया है। इसमें 21 तारीख को योग दिवस भी शामिल रहा है। 23 तारीख का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान दिवस है उसको भी मनाने का काम किया है। 25 तारीख को कल हम संविधान हत्या दिवस को भी लोगों के साथ साझा करने वाले हैं, और 29 तारीख को मोदी जी की मन की बात को भी सुनेंगे, और चौपालों में जाके हम भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के बीच साझा करेंगे। जन कल्याण की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम लेके आए हैं। आयुष्मान योजना का लाभ सबको मिले, इस प्रकार की भी हम आयुष्मान योजना के कार्ड बनवाने का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। इन्होंने बताया कि कल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि मन की बात में क्या क्या चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।